दीपावली के इस जगमग त्यौहार पे आप सब लोगों को हैप्पी दीपावली। मुझे पता है दिवाली का त्यौहार अभी हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन ऐसे समय पे मेरे इन टिप्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग दीपक जला चुके होंगे जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए, आप लोगों के प्यार की वजह से, ये वीडियो जो मैंने शूट किया था परसों, वो मैं आज पब्लिश कर रही हूं। लोगों ने अभी तक दीपक नहीं जलाए हैं, यानी कहीं 1 तारीख को भी दीपावली मनाई जा रही है, तो इसलिए मैं जो टिप्स शेयर कर रही हूँ वो आपके काम आ भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो और टिप है वो आपके काम आएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ना ये कच्चे दिए हैं जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। मेरे पास अभी मार्केट से न्यू दिए दीपावली के लिए नहीं आए थे जब ये वीडियो शूट हुआ। तो इस तरह से जब दीपक हम लोग जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो दीपक है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दीपक जो होते हैं ना वो बिल्कुल सूखे होते हैं और कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। तो इनके अंदर जब ये सूखते हैं ना तो इनके अंदर छेद जैसे बन जाते हैं, और जब हम इनमें ऑयल भरते हैं ना जलाने के लिए तो ऑयल इनके अंदर भर जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारा ऑयल जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप लोग दीपक जलाएं तो ना दीपक को जलाने से पहले ही आप कम से कम इसे 1 घंटा के लिए पानी में भिगो के रख दें। और भिगोने के बाद आपको क्या करना है, भिगोने के बाद आपको 1 घंटे भीगने दें, उसके बाद आप इन्हें निकाल के सूखने के लिए रख दें। और एक बार इनके पानी बस सूख जाए उसके बाद ये जो है ना ये जलाने के लिए हमारे परफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑयल है ना वो कम से कम लगता है। और मुझे पता है ये वाली जो टिप है ना ये तो सभी को पता होगी, और सभी के यहाँ पे ये टिप जो है ना वो दिवाली वाले दिन फॉलो होती है। लेकिन कुछ न्यू होम मेकर्स हैं, जैसे अभी नई उम्र की लड़कियाँ जिन्होंने घर को मेंटेन नहीं किया, मैनेज नहीं किया, जिन्होंने कभी घर को नहीं संभाला है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से ना अपने दीपक को पानी में भिगो के अपने ऑयल को कम कर सकते हो, यानी कि अपने खर्चे को कम कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दीपक को पानी से निकाल देना है जैसा मैंने बताया, और निकालने के बाद इन्हें आप सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आपको और भी ज़्यादा तेल की बचत करनी है, तो आपको क्या करना है, पानी से निकालने के तुरंत बाद जब ये गीले दिए होते हैं ना, आपको इन्हें ले जाना है, आपको रख देना है फ्रिज में। जी हाँ, आपको फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रिज में रखने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी जो हो ना दीपक, ये हमारे दीपक बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद इसमें जो ऑयल है ना जो हम जलाते हैं वो ऑयल कम लगेगा। और दूसरा ये है कि जब भी आप ऑयल रखें तो ये पूजा की चीज़ें उस समय हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम फ्रिज क्लीन होना चाहिए, कोई भी जूठी या अनूठी चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये मैंने अभी मिठाई रिसेंटली बनाई थी, ये मिठाई अभी इसमें ठंडी होने के लिए रखी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और उसके अलावा मैंने क्या कर रखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल रखा है ठंडा होने के लिए, यानी कि पहले से ही रख दिया था ताकि ऑयल ठंडा हो जाए। और ठंडा होने का मतलब है ना, आपने देखा होगा जब ऑयल ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और उसके अलावा आप देखेंगे उसमें एयर बबल जैसे बन जाते ठंडे होने के बाद में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉटन लेना है, कॉटन की आपको बाती बनानी है। आप चाहे गोल वाली बाती बना लें और चाहे तो आप लंबी वाली, जो आपको सही लगे, जैसी आप जलाते हो, क्योंकि सभी के यहाँ त्यौहार पे अलग अलग तरह की जलती हैं। हमारे यहाँ सदियों से परंपरा चली आ रही है कि हमारे यहाँ लंबी वाली बाती चलती है, बट है ना घर में हम गोल बाती पूजा के लिए बना सकते हो। और यदि आप गोल बाती इस तरह से बनाना चाहते हो, जैसे आपको बहुत लंबी नोक करनी है ना, तो जैसे मैंने पहले बताई, उसके बाद आपको रुई को उसके ऊपर लपेट के उसकी नोक को आप लंबा कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ठंडा ऑयल है ना, इस ठंडे ऑयल को इस दीपक में डाल देना है, जिससे कि क्या होगा, देखो दीपक में जब ठंडा ऑयल होगा ना तो वो काफ़ी देर लेगा जलने में। और इस तरह से यदि आप दीपक जलाएंगे तो बहुत लंबे समय तक जलेगा। होता ये है ना कि देखो दीपक भी ठंडा है, ऑयल भी ठंडा है, तो आप जलाएंगे ना तो ये धीमे धीमे से ही जलेगा, और नहीं तो जो ऑयल होता है ना वो बहुत तेज़ जलता है, जिससे कि हमारा ऑयल है ना एकदम से ही जल जाता है। आप देखेंगे आपने दीपक जलाया और बहुत जल्दी ही जल के एकदम ऑयल ख़त्म हो गया और दीपक आपका बुझ जाता है। तो आप इस तरह से अपने ऑयल को बचा सकते हो बहुत ज़्यादा खर्च होने से। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जलाते हो ना, कितना प्यारा सा दिया लग रहा है। मैंने अभी जला के रखा तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट टिप है हमारे दियों का। देखो कुछ हमारे बर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फ्रिज में रखना होता है, लेकिन आपने देखा होगा ना एकदम से गिर जाते हैं, लुढ़कते हैं, या फिर क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो बॉटम में हल्के और ऊपर बड़े होते हैं, तो वो एकदम जैसे हम निकालते हैं तो खिसक के गिर जाते हैं। तो जब भी आप इन बर्तन को रखें तो इनके जो साइड है ना, इनके साइड में आप 2-3 दीपक लगा दें। तो इससे क्या होगा, जब भी आप निकालेंगे तो फिर आपका जो दीपक जो आपका बर्तन ना वो बिल्कुल भी लुढ़केगा नहीं। दीपक जो है ना उसे एक सपोर्ट दे देगा। और दूसरा है ना, जब आप दीपक लगा के रखोगे तो आपके ध्यान में भी ये रहेगा कि हाँ भाई इसमें बहुत सावधानी से निकालना है। हम अगर इसे ज़रा सा भी अगर हिला देंगे तो ना तो हमारी चीज़ें जो इसमें रखी हुई है ना वो फैल जाएंगी। तो आप इस तरह से ना अपनी बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट टिप है हमारी फ्रिज को क्लीनिंग को लेकर। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के
की जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे ज़रा सी भी जम्स या बैक्टीरिया रह गए ना तो वो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत जल्दी बीमार होने लगते हैं। तो आपको इसकी क्लीनिंग के कई सारे तरीके मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एक इंस्टेंट ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। आपको एक कंघा लेना है, एक पुराना सॉक्स लेना है, उसमें कंघे को डाल के उसमें हल्का सा आपको गीला कर लेना है इसे। और गीला करने के बाद में आपको क्या करना है, हाँ, ऊपर साइड में जो भी है ना, यहाँ पे आपको रगड़ के साफ़ कर देनी है। तो मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मेरी जो रबड़ है ना, इस रबड़ का कलर ही ऐसा हो गया है, बहुत लंबे समय से फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं इसलिए। और बाद बाकी फ्रिज को मैंने अभी जल्दी से ही क्लीन किया था, उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन आप इस तरह से अपने फ्रिज को ना बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो, जिससे कि आप अपना मतलब बीमार होने से बच सकोगे और इसके अलावा आप अपना पैसा भी बचा सकोगे, क्योंकि आपको फ्री में अलग से कोई भी टूल वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है और कम समय में आप ज़्यादा काम करके अपने लिए भी समय बचा सकते हो। तो यदि टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।